भारत का चंद्रयान-3 मिशन, जिसने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर शिव शक्ति पॉइंट पर ऐतिहासिक लैंडिंग की थी, अब एक नई रोमांचक खोज के कारण सुर्खियों में है। अब वैज्ञानिकों ने इस स्थान की उम्र 3.7 अरब साल आंकी है, जिससे यह पता चलता है कि यह सतह चंद्रमा के सबसे पुराने हिस्सों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि इसी कालखंड में पृथ्वी पर पहला माइक्रोबियल जीवन विकसित हो रहा था, जिससे यह सवाल उठता है, क्या चंद्रमा और पृथ्वी के विकास में कोई समानता हो सकती है? भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों इसरो के इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम सेंटर बेंगलुरु, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस खोज को अंजाम दिया। इस अध्ययन के लिए नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर LRO के वाइड एंगल कैमरा और टेरेन कैमरा का उपयोग किया गया। शोधकर्ताओं ने 25 बड़े क्रेटर्स 500 से 1150 मीटर व्यास के का विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला कि शिव शक्ति पॉइंट लगभग 3.7 अरब साल पुराना है। वैज्ञानिकों ने शिव शक्ति पॉइंट को 3 प्रमुख हिस्सों में विभाजित किया। 1. हाई रिलीफ रग्ड एरिया, ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी सतह, जो संभवतः चंद्रमा की पुरानी भूगर्भीय हलचलों का परिणाम है। 2. स्मूथ प्लेन्स, अपेक्षाकृत समतल सतह, जहां चंद्रमा की पत्थरीली मिट्टी कम दिखाई देती है। 3. लो रिलीफ स्मूथ प्लेन्स, हल्की ऊंचाई वाले लेकिन सपाट क्षेत्र, जो शायद लाखों वर्षों से अंतरिक्षीय विकिरण और माइक्रोमेटियोराइट्स की मार झेल रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा की सतह लगातार बदलती रहती है, जिसका कारण है माइक्रोमेटियोराइट्स की बमबारी। छोटे छोटे उल्कापिंड चंद्रमा की सतह से टकराते रहते हैं, जिससे चट्टानें टूटकर महीन धूल रेगोलिथ में बदल जाती है। तापमान में भारी उतार चढ़ाव, चंद्रमा पर दिन में तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक और रात में 973 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे सतह पर दरारें और टूट फूट होती रहती है। भारत का चंद्रयान-3 मिशन पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बना। इसकी सफलता ने भारत को अमेरिका, रूस और चीन के साथ उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। सबसे खास बात यह रही कि इस मिशन की लागत सिर्फ 600 करोड़ रुपए थी, जो अन्य देशों द्वारा खर्च किए गए अरबों डॉलर की तुलना में बेहद किफायती थी। उदाहरण के लिए, नासा के आर्टेमिस मिशन की लागत 93 अरब डॉलर, 7,70,000 करोड़ रुपये से अधिक है। रूस के लूना 25 मिशन की लागत भी लगभग 2,000 करोड़ रुपये थी, लेकिन यह असफल रहा। अब इसरो की नजरें चंद्रयान-4 मिशन पर हैं, जो 2027 में लॉन्च होने की संभावना है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह से चट्टानों और मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाना है, यानी यह भारत का पहला सैंपल रिटर्न मिशन होगा। यदि यह मिशन सफल होता है तो भारत उन कुछ देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने चंद्रमा से नमूने वापस लाए हैं। अभी तक यह उपलब्धि केवल अमेरिका, चीन और सोवियत संघ को हासिल हुई है। यदि हम बात करें इसरो के दीर्घकालिक लक्ष्यों की, तो इसमें चंद्रमा पर मानव मिशन भेजना भी शामिल है। इसरो के पूर्व प्रमुख एस सोमनाथ ने संकेत दिया है कि यदि सब इसी कुछ योजना के अनुसार चलता रहा तो भारत 2035 तक चंद्रमा पर इंसानों को भेज सकता है और 2040 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित कर सकता है। भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के माध्यम से न सिर्फ तकनीकी श्रेष्ठता सिद्ध की है, बल्कि चंद्रमा के इतिहास को समझने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिव शक्ति पॉइंट की 3.5 अरब साल पुरानी सतह यह बताती है कि चंद्रमा और पृथ्वी का अतीत कितना पुराना और गहराई से जुड़ा हुआ है। अब सबकी नजरें चंद्रयान-4 और भारत के अगले मंगल और शुक्र मिशनों पर हैं, जो आने वाले दशकों में भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी बना सकते हैं। भारत अब न सिर्फ एक अंतरिक्ष शक्ति बन चुका है, बल्कि एक आर्थिक रूप से कुशल और वैज्ञानिक दृष्टि से परिपक्व राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही।
आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बताइए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।